एक समय की बात है, रामपुरा गांव में ढोलू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चतुर और चालाक था। वह रात को चुपके से लोगों के घरों में घुसता और चोरियां करता था। इस तरह से उसने काफी सारा धन जमा कर लिया था। वहीं पास ही के एक गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी बड़ा चतुर था। उसे जब ढोलू के बारे में पता चला तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन ढोलू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां चंदू आया और आकर उससे कहने लगा, अरे भाई, आप बड़े दयालु लगते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। मुफ्त का नौकर, वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। ढोलू ने सोचा कि अगर कोई मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है तो क्यों न घर के काम के लिए उसे रख लिया जाए। चंदू घर के सारे काम करता था। वह झाड़ू लगाता, खाना बनाता, पूरे घर की देखभाल करता था। मालिक, आपके लिए खाना बनाया है। अरे वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। इस तरह से कुछ दिनों में ही चंदू ने अपनी ईमानदारी से ढोलू का विश्वास जीत लिया था। यह देखकर ढोलू बहुत खुश था। एक दिन चंदू एक अजीब सी टोपी पहनकर घर लौटा। ढोलू उसे देखकर हंसने लगा और बोला, ये जोकरों की टोपी कहाँ से ले आए हो चंदू? मालिक, हंसिए मत। ये जोकरों की टोपी नहीं है, यह एक जादुई टोपी है। इसे पहनकर हर चीज मुफ्त में मिल जाती है। इसलिए तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए पैसे नहीं मांगता। मेरा तो सारा काम इस टोपी से ही चल जाता है। ढोलू को चंदू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्यों झूठ बोलते हो चंदू, ऐसा भी कभी होता है। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कल मेरे साथ बाजार चलकर खुद ही देख लेना। ढोलू उसके साथ चलने को तैयार हो गया, यह देखने के लिए कि क्या सच में यह टोपी जादुई है। चंदू ने उसी शाम ढोलू के खजाने से मोटी रकम निकाली और टोपी पहनकर बाजार चला गया। बाजार जाकर ढोलू ने सभी दुकान के मालिकों को इकट्ठा किया और कहा, भाई, कल मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगा। वो जो मांगे या खरीदे या खाए पिए, उनसे एक पैसा भी मत मांगना। मैं आपको पैसे पहले ही दे रहा हूँ, इसे रख ले, लेकिन उनसे पैसे मत मांगना। दुकान के मालिकों को पैसों से मतलब था, इसलिए सभी दुकानदार उसकी बात मान गए। अगले दिन चंदू जब ढोलू को साथ लेकर बाजार पहुंचा, तब वह जिस भी दुकान में जाती उसका मालिक उनकी खूब खातिरदारी करता। अरे जनाब, मिठाइयाँ तो खा लीजिए, मिठाइयाँ बड़ी ही स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यह लीजिए जनाब मिठाइयाँ। बढ़िया से बढ़िया पकवान उनके सामने परोसा गया। ढोलू उन्हें जब भी पैसे देता, चंदू अपनी टोपी हिला देता और वह दुकानदार उनसे पैसे नहीं लेता। भाई, पैसे तो ले लीजिए। नहीं नहीं जनाब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। वह जिस भी दुकान में जाती, दुकान का मालिक उनसे पैसे नहीं लेता। भाई, पैसे नहीं नहीं जनाब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। ढोलू यह देखकर चकित हो गया कि सच में यह टोपी जादुई है। शाम तक दोनों ने काफी सामान खरीदा। किसी भी दुकानदार ने उनसे पैसे नहीं मांगे। यह देखकर ढोलू की आंखें फटी की फटी रह गई। घर पहुंचकर ढोलू ने चंदू से टोपी खरीदने का फैसला कर लिया। ढोलू ने चंदू से कहा, भाई चंदू, तुम अपनी यह टोपी मुझे बेच दो। चाहो तो तुम मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे अपनी यह टोपी बेच दो। नहीं नहीं, यह मेरी खानदानी टोपी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। ढोलू ने उससे बहुत मिन्नतें की और आखिर में चंदू टोपी देने के लिए राजी हो गया। ढोलू ने अपना सारा धन चंदू को दे दिया और चंदू से उसकी टोपी ले ली। चंदू मन ही मन बड़ा खुश था।
उसने सारा धन लिया और रातों रात वहाँ से चंपत हो गया। अगले दिन ढोलू उस टोपी की बदौलत सारा बाजार खरीदने निकल पड़ा। सबसे पहले ढोलू उसी दुकान पर गया जहां उसने स्वादिष्ट मिठाइयां खाई थी। दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और उसकी खूब खातिरदारी की। अरे जनाब, आप कहिए क्या सेवा करूं? हाँ भाई, जरा मिठाइयाँ तो खिलाइए। यह लीजिए जनाब मिठाइयाँ। खाने के बाद जब ढोलू जाने लगा तब दुकानदार ने कहा, अरे जनाब, पैसे तो दे दीजिए। यह सुनकर ढोलू अपनी टोपी हिलाने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अरे यह क्या तमाशा कर रहे हो? पैसे निकालो, पैसे। ढोलू को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह टोपी काम क्यों नहीं कर रही है और दुकान का मालिक उससे लड़े जा रहा था। तब ढोलू ने सोचा कि मैं दूसरी दुकान में जाकर कोशिश करता हूँ। फिर ढोलू ने उसे पैसे दे दिए और आगे एक समोसे वाली दुकान पर गया और एक प्लेट समोसे खा लिए। ढोलू जब खाकर चलने लगा तो उस दुकानदार ने भी उससे पैसे मांगे। अरे जनाब, पैसे तो दे दीजिए। फिर ढोलू ने अपनी टोपी हिलानी शुरू कर दी और बार बार हिलाता रहा अपनी टोपी को। यह देखकर दुकानदार बोला, ये क्या बार बार अपनी टोपी हिलाए जा रहे हो? पैसे निकालो, पैसे। लेकिन ढोलू ने उसे पैसे नहीं दिए। दुकानदार को गुस्सा आ गया और उसने ढोलू को एक थप्पड़ मार दिया। टोपी उछलकर नीचे जल रही आग में गिर गई। यह देखकर ढोलू हक्का बक्का रह गया। ढोलू सिर पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा, हाय मेरी जादुई टोपी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी जादुई टोपी आग में गिर गई। यह देखकर सभी दुकानदार इकट्ठे हो गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई, इस मामूली टोपी के लिए तुम इतना क्यों रो रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, यह कोई मामूली टोपी नहीं है, ये तो एक जादुई टोपी है। ढोलू ने उन्हें अपनी जादुई टोपी के बारे में बताया तो सभी दुकानदार हंस हंस कर लोट-पोट हो गए। सभी दुकानदार ने ढोलू को असली बात बताई तो ढोलू के होश उड़ गए। वह समझ गया कि चंदू ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह बाजार से खाली हाथ लौट आया। तो इसी को कहते हैं चोर को पड़ गए मोर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।